धनिया की खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती। यह हर घर में यूज होने वाली चीज़ है और यदि यह पूरी तरीके से जैविक आप अपने घर में ग्रो करते हैं तो इसका बात ही कुछ और है। तो आप यदि गार्डनिंग करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो धनिया जैसी कॉमन चीज़ आप अपने घर में ज़रूर उगाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे कैसे अपने घर में टेरेस पे या बालकनी में या फिर किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो धनिया थोड़ा हार्डी किस्म का होता है, यह जल्दी निकलता नहीं है, यह इसको जर्मिनेट होने में बहुत समय लगता है। तो जो सीक्रेट चीज़ मैं इसमें मिला रही हूँ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत जल्दी हमारा धनिया निकल जाता है। तो अभी मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, निकलते हुए का वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, पुराना वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं पूरा इंतज़ार करूँगी तो काफ़ी समय बीत जाएगा, बड़ा होने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएगा। तो आप भी लगा लीजिए, अभी भी समय है, आप ज़रूर लगाइए। तो हर मंथ में आप पूरे ठंडी गर्मी आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है और इसका जो है आप जड़ से सहित नहीं निकालना होता है, इसका पत्ती आप निकालते जाइए, यह घना होता जाएगा। धनिया लगाने के लिए हमको चौड़े मुंह वाला बर्तन चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टब रहे या तो फिर इस प्रकार का बर्तन रहे। तो धनिया पालक इस तरह के बर्तन में अच्छा होता है। तो पालक, इसमें हम पालक लगा चुके हैं और अब हम इसमें धनिया लगाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 इंच की गहराई बहुत होती है, ज़्यादा गहरा आपको नहीं लेना है। और इसमें मिट्टी आपको कैसे डालनी है, मिट्टी आपको ऐसे बनाना है जैसे इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे। तो उसके लिए आपको पहले से ही इसमें मिट्टी, और मान लीजिए आप 50% मिट्टी ले रहे हैं तो 50% आप गोबर की या बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या सड़ी गोबर की खाद ले लीजिए। लेकिन अगर मिट्टी आप थोड़ा कम रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यानी कि आपको 40% आप मिट्टी रख लीजिए और 40% ही आप सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट रख लीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। उससे क्या होता है कि पौधे में जो है धनिया में बहुत अच्छा मॉइस्चर बना रहता है। या आप इसमें अगर आपके पास हो तो कोकोपीट भी मिला दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। धनिया में थोड़ा सा मॉइस्चर बना करके रखना पड़ता है क्योंकि यह थोड़ा पानी वाला चीज़ है। और मैं तो इसमें थोड़ा सा राख मिला देती हूँ, राख से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उससे कैल्शियम भी अच्छा मिलता है, जो पत्ते पीले वगैरह नहीं होते हैं, और जो है इसकी मिट्टी में भी मॉइस्चर बना रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत दिनों से मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, 4-5 दिन से, और बिल्कुल भी नहीं सूखी है। तो इसमें मैं सब चीज़ें मिला करके भर चुकी हूँ, जो कि पहले से ही भर करके रखी हूँ। तो जल्दी से रिजल्ट लेने के लिए हमको धनिया के बीज को इस तरह से तैयार करना होगा। तो आप देख सकते हैं यह करीब 50 ग्राम के करीब धनिया है, जो कि हमारे पास के ही एग्रीकल्चर दुकान से हम लिए हैं जहां बीज वगैरह मिलते हैं। तो आप किचन के धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह धनिया कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा पुराना होता है या नया ज़्यादा होता है तो नहीं निकलता है। और यह जो है देखिए इसको रखे रहते हैं वो लोग कुछ दवा वगैरह मिला करके, तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये खड़ा धनिया है देखिए आप, तो इसे हमें 2 दाल करना है इस तरीके से 2 दाल करना। तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा तो हम जो है इस बट्टे से कर लेते हैं। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से आपको इस तरह से इस पे बट्टा चला देना है। तो आप कोई भी वजनी चीज़ से कर सकते हैं, आपके यहाँ जो भी हो। तो इस तरह से देखिए इसको बिल्कुल 2 दाल में कर देना है, बस बारीक पीसना नहीं चाहिए। सिर्फ इसका ये 2 दाल आपको दिख रहा होगा, इस तरह से 2 दाल कर देना है। इससे क्या होता है बहुत ही अच्छे से धनिया निकल जाता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसको सारे धनिया को, अगर इक्का दुक्का खड़ा रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है थोड़ी देर से निकलती है, जर्मिनेशन इसका थोड़ा देर से होता है, और जब जो 2 दाल होता है उसका जल्दी से होता है। तो इसको इस तरह से हम इसमें, तो इस तरह से देखिए हम इसमें इसको पानी के साथ भिगा दे रहे हैं। अभी यह जो है पानी पे तैर रहा है, अभी जैसे जैसे यह पानी में भीगेगा या नीचे बैठ जाएगा, कुछ तैरता रहता है कुछ नीचे बैठ जाता है। अब इसे हमको इसी तरह से भिगा करके
2 दिनों के लिए रख देना है, यानी कि 48 घंटे के लिए। 24 घंटे में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 दिन यदि आप रखते हैं, ये सीक्रेट है इसका। 2 दिन बहुत ही अच्छा समय होता है। 2 दिन जब आप रख देंगे तो बहुत अच्छे से यह जो है जर्मिनेट हो जाएगा। और गर्म जगह पे इसको आपको नहीं रखना है, जैसे आपको कहीं खिड़की वगैरह के पास रख देना है। यह आप यदि अपनाते हैं तरीका तो निश्चित आपका पूरा धनिया निकलेगा। और फ्रिज में भी आपको नहीं रखना है, बिल्कुल गर्म जगह पे भी नहीं रखना है। इस तरह से जहां हवा का थोड़ा सा आवागमन रहे वहां पे आपको रखना है। फिर 2 दिन के बाद हम मिलते हैं आपसे। 2 दिन हो चुका है, देखते हैं हमारे धनिया की क्या हालत है। यह बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब एक छन्नी की सहायता से हम इसको छान लेंगे। इस तरह से इसका पूरा पानी आपको निकाल देना है। बहुत अच्छे से यह फूल चुका है और हमको ऐसा ही धनिया चाहिए। जब आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप हर टॉपिक को देखिए, कोई भी आप मिस नहीं करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मेरा पिछले साल का वीडियो आप चेक करेंगे, मैं दे चुकी हूँ वीडियो। बहुत अच्छा, बहुत बड़े साइज का धनिया इसमें होता है। इस टब में मैं पिछले साल लगाई थी। तो आपको करना क्या है, अब धनिया आपका ऐसा भीगा होना चाहिए कि देखिए मसलने पर आप देख सकते हैं कितना कड़ा होता है कि 2 दिन में भी यह पूरी तरीके से अच्छे से फूल चुका है, लेकिन मसला नहीं रहा है, तो यह बहुत कड़ा होता है। तो अब इसमें आपको मिलाना क्या है, इसे डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है। डायरेक्ट लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा और अच्छे से। तो मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ धनिया जल्दी जर्मिनेशन होने का। तो ये जो है देख रहे हैं आप, बर्मी कंपोस्ट है। इसकी जगह आप राख भी ले सकते हैं। तो मैं पहले से राख डाल चुकी हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो आप राख ले लीजिए या बर्मी कंपोस्ट या कुछ भी नहीं है तो थोड़े से आप रेत ले लीजिए, बालू, वो भी अच्छा होता है। अगर वो भी नहीं है तो आप एकदम भुरभुरी मिट्टी ले लीजिए, कुछ भी इस तरह की चीज़ आप ले लीजिए और इसको इस तरह से इसी में मिक्स कर दीजिए। इस तरह से यह बहुत बढ़िया खाद युक्त जो है आपका बीज भी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा यह सीक्रेट चीज़, यह हल्दी मिला दीजिए। या ये फंगीसाइड के लिए हम धनिया को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि धनिया थोड़ा लेट से निकलता है और इसको मिलाना, इससे इसमें गर्माहट मिलती है ना, तो बहुत अच्छे से धनिया निकल जाता है। क्योंकि थोड़ा जब गर्म आप इसको देंगे, गर्म चीज़ें, तो बहुत अच्छा ही निकल जाता है धनिया। तो ये हमारा कई वर्षों का अनुभव है और मैं धनिया हमेशा अपने घर से ही लेती हूँ। मेरे यहाँ जब नहीं रहता है तो मैं कभी बाहर से धनिया लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आप सभी को पता है कि बिना केमिकल के वो लोग धनिया उगा ही नहीं सकते। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी हो गई। अब चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसको इस तरह से ही छींट देना है। देखिए कहीं भी भीगा हुआ धनिया था लेकिन कहीं भी एक जगह नहीं गिर रहा है, सब अच्छे से गिर रहा है। तो इसमें से कुछ नहीं भी निकलते हैं, ऐसा नहीं कि सारा धनिया निकल जाएगा। तो थोड़ा आपको घना ही लगाना है, इस तरह से ऐसे लगा करके, इस तरह से पूरा छींट करके इस तरह से इसको मिला दीजिए मिट्टी में। ज़्यादा नीचे नहीं मिलाना है, सिर्फ ऐसे ही आपको थोड़ा सा हाथ फेर देना है ताकि यह सब मिट्टी में आपस में मिल जाए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मॉइस्चर आपको हमेशा बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और बिल्कुल मिट्टी सूखने नहीं देना है, तभी धनिया अच्छे से निकल पाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। कहीं अगर दिख रहा है तो उसको उंगली की सहायता से दबा दीजिए, या तो फिर ऊपर से हल्का सा बर्मी कंपोस्ट या बहुत भुरभुरी सी मिट्टी से कवर कर दीजिए अच्छे से। और फिर इसमें इस तरह से पानी दे दीजिए, हल्का ही आपको पानी डालना है। और इतना धनिया मैं फिर दूसरे में लगा दूंगी क्योंकि ज़्यादा था। और अब इसके बाद इसको इस तरह से कवर कर देना है किसी बोरी वगैरह से। दिन में आप कवर कर दीजिए और रात में आप इसे चाहें तो खोल भी सकते हैं, लेकिन दिन में आप कवर ज़रूर करिए ताकि इसके बीज जो है सूखने न पाएँ।
अब जब ये 4-5 दिन के अंदर ये निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हफ्ता भर लगेगा और बहुत अच्छे से पूरा धनिया जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़ता जाएगा, आप हार्वेस्टिंग करते जाइए, फिर हम इसका अलग से आपको वीडियो दे देंगे, क्योंकि अभी भी समय है। आप फटाफट से आप भी धनिया ग्रो करिए। इससे मैं पूरा वीडियो दिखाती तो आपको फिर ग्रो करने में दिक्कत होता, तो आप ग्रो करिए। उम्मीद है अच्छी लगी होगी आज की ये जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।